डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 2.2। आज इस एक्सरसाइज में आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। शुरुआत में हमने कुछ फार्मूले आपको बताए थे, इसे आप लोग तैयार रखे होंगे। देखिए कह रहा है पहला पार्ट 5/3 का होल पावर 4 डिवाइड बाई 5/3 का होल पावर 4। अगर बेटा आधार समान हो तो भाग देने पर घातें आपस में घट जाती है। देखिए 5/3 यहाँ, 5/3 यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 5/3 घातें आपस में घट जाएंगी। 4 - 2 5/3 की पावर 4 में से 2 गया। ठीक है, पहले संख्याओं के रूप में इसको लिखा है। तो आप इसको क्या करेंगे कि 2 घात है तो इसका मतलब 5 × 5 नीचे 3 × 3 कितना हुआ? अच्छा 25 और 3 तरीका। ओके बेटा, इस तरह से इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ध्यान से देखिए। चलिए इसी का अगला क्वेश्चन देखिए, 5वें का तीसरा पार्ट देखिए। आप लोग क्या कह रहा है 1/7 तीसरा, इसको आप लोग देखिए। अब तीसरा देखें, तीसरा क्या आपसे पूछ रहा 1/7 का। ध्यान से देखें 1/7 पावर 4 अब पूरा का होल पावर 3। फिर क्या रहा डिवाइड बाई 1/7 पावर 3, इसका होल पावर कितना है 4। फार्मूले में आपको बताया गया है एक घात के ऊपर घात हो, जैसे सूत्र क्या है a के पावर m बेटा, तो a के पावर m × यानी घात पे यदि घात हो तो घातों का गुणा कर दिया जाता है। इसके आधार पर क्या होगा, ध्यान दीजिए 1/7 पावर देखिए 4/3, ठीक, डिवाइड बाई 1/7, यहाँ भी 3 के ऊपर 4 है तो 3 × 4। ओके, आगे क्या होगा 1/7 4 × 12 डिवाइड बाई 1/7 4 × 12। फिर आपको बताया गया था यदि आधार समान हो, कैसे a के पावर m भागा a के पावर n। देखिए आधार समान है तो इनकी घातें आपस में घट जाती हैं। ओके, ये आपके फार्मूले हैं। तो कितना हो जाएगा 1/7 की पावर 12 - 12, तो 1/7 की पावर 0। अगर किसी संख्या पे घात 0 हो तो उसका मान 0 होता है। a के पावर 0 = ओके बेटा, इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। इसी क्वेश्चन नंबर 5 में कई पार्ट है, तो आप पहला देखें, 5वां देखें, फिर अगला पार्ट आप लोग देखें। पहला हो गया, तीसरा हो गया, 5वां देखें जरा तो। ठीक है बेटा, इसको नोट करते चलेंगे। इसका 5वां पार्ट देखिए, कह रहा है 6/13 की पावर 6। ओके, उसके बाद क्या है डिवाइड बाई 6/13 की पावर कितना, ध्यान से देखें 2 + 4। देखो बेटा इसे कैसे लगाया जाएगा 6/13 की पावर 6 डिवाइड बाई 6/13। ये देखिए 4 × 2 = 6। दोनों का आधार समान है, घातें क्या होगी भाग का चिन्ह है तो घट जाएंगे, तो भाग देंगे गुणा करेंगे जुड़ जाएंगे। तो 6/13, तो ये क्या हुआ 6 - 6, तो 6/13 घात 0, और किसी पे घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। ओके, इस तरह से आप लोग लगाएंगे बेटा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 6 कह रहा है निम्न कथन, कुछ निम्न मतलब नीचे, कथन माने बातें, कुल 5 बातें नीचे कही गई है।
आप अपने क्वेश्चन में देखिए बेटा, कुल 5 बातें आपसे पूछी गई हैं कि अगर जो बात सही हो उसके लिए आप टी का निशान टी लिखें और जो बात गलत हो उसके लिए एफ लिखें। तो 10 घन 10 कितना हुआ 20, 20 के घाते 10, 20 का 10 बार गुणा करोगे और फिर यहाँ 10 का 10 बार, 10 का 10 10 दही 100, 10 दही 100, 100 200। अब ये क्या इक्वल है? नहीं बेटा इक्वल नहीं है, ये कदम फाल्स है, ये ज़्यादा हो जाएगा। इसको देखिए, घात पर घात है तो 5 या 15, 5 घाते 15 और 15 के घाते 5, क्या इक्वल है? ये भी नहीं इक्वल है, ये भी फाल्स हो जाएगा। ओके, ध्यान से देखते जाए आप लोग। 5/7 घाते 20 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उसको पलट दीजिए। 5/7 है, 7/5 हो गया, घात 20 यहाँ, घात 20 यहाँ, तो ये क्या हुआ? ट्रू है। ओके, ये क्या बेटा? ट्रू है। आगे देखिए, 2/3 पावर 2 होल पावर 4, 4 दूनी 8, यानी कुल मिला के 2/3 के घाते 8 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों इक्वल है, इसलिए क्या लिखा जाएगा? ओके बेटा, यहाँ देखें -3/4 का होल पावर 100, तो अलग अलग जोड़ कर दिया गया, -3 का होल पावर 100 और 4 का होल पावर 100, तो दोनों इक्वल है बेटा। ये भी ट्रू होगा, दिमाग में बैठा लें पूरी तरह से। ओके बेटा, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखें, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्या है? 3 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2 इक्वल टू 3, यहाँ जैसे यहाँ क्या आएगा? तो देखिए LHS ले लें बेटा, 3 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2। अब आप क्या देख रहे हैं? आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगी, 4 धन 2, तो 3 के घाते कितना आ गया? 6, तो आंसर क्या हुआ? 6। ओके, आपका आंसर हुआ 6। चलो अब इसका दूसरा आप लोग लगाएंगे, तीसरा हम बता रहे हैं छोड़ करके, आप लोग भी मेहनत करें। तीसरा क्या है? -2/7 पावर 7 डिवाइड बाई -2/7 पावर 3 डैश डैश डैश, यहाँ क्या आएगा? चलिए देखिए बेटा, LHS -2/7 पावर 7 डिवाइड बाई -2/7 पावर 3। अब आप क्या देख रहे हैं? आधार समान है, आधार समान है तो घाते घट जाएंगे। 7 - 3 कितना होगा? -2/7, 7 से 3 का बेटा 4। इस तरह से आप लोग लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 था। अब अगला देखें, इसमें अभी कितने क्वेश्चन आ जा रहे हैं? पहला हम बताया 7 का, दूसरा आप लगाएंगे, तीसरा हमने बताया, चौथा आप लगाएंगे और पांचवा भी आप लगाएंगे। ओके, तो फिर अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मान ज्ञात करें। पहला करा 1/7 की पावर 2 डिवाइड बाई 1/7 की पावर 4। हल करेंगे बेटा, आधार समान है, 1/7 2 - 4 कितना हुआ? 1/7 की पावर -4, और जब इसको पलटेंगे ऐसे तो ये हो जाएगा 4।
4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2, ये -2 है जो पलटेंगे तो ये +2 हो जाएगा, तो होगा 7 गुणे 7 बटे 1 गुणे 1, 7 सते 49, इसका मान ज्ञात हो गया। ओके, इस तरह से आप लोग लगाएंगे। चलिए बाकी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 8 का क्वेश्चन 8 का सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट, सेकंड क्या है, 5/3 पावर 3, इसका होल पावर दिया है 5, इसको मल्टीप्लाई किया है 5/3 ये होल पावर 2 इंटू 9/25 का होल पावर 10। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है बेटा, इसको देखें। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें इसको। ये देखिए घात पे घात है, ये कितना हो गया 3 गुणे 5। ओके, ये हुआ 5/3 का होल स्क्वायर, और ये हुआ देखिए 3 का वर्ग हुआ और 5 का वर्ग हुआ, ऐसे 2 और ये हुआ। ओके, इसको आगे सॉल्व करें। 5/3 ये होल पावर 15 गुणे 5/3 ये होल पावर 2 गुणे 3/5 का होल पावर 2 गुणे 10। ओके, अब देखिए यहाँ आधार समान लगाते हुए आएगा 5/3 के पावर 5 + 2। ओके, ये क्या होगा 3/5 का होल पावर 10 दूनी 20। इसको लिख सकते हो 5/3 का होल पावर 15 वाला कितना हुआ 17। इसको पलट दें 5/3 का हो जाएगा होल पावर 20। आगे जब लगाओगे तो क्या होगा 5/3। अब देखिए यहाँ आधार समान हो गया 17 - 20, तो क्या हुआ 5/3 के पावर 20 में 17 गया -3। अब इसका आंसर निकालो बेटा। अब देखिए इसका जब आंसर निकाल लेंगे तो क्या होगा, प्लस बना लें तो 3/5 का होल पावर 3। तो आगे जब लगाएंगे, आगे देखिए कितना हुआ 3 का 3 बार हुआ और नीचे 5 का 3 बार हुआ, कितना हुआ 3 का 9 9 27, 5 × 25 25 × 125, ये हुआ। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, चलिए अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लिए तो आगे देखें, दूसरा देख लें। तीसरा अब आप लोग और नोट कर रहे हैं, अगर आप लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट